नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा बीसीए सेकंड सेमेस्टर की मैथ सेकंड का हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है, जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। उसमें हमने लास्ट वीडियो क्लास 1 में हमने देखा रिलेशन के बारे में और एक हमने एग्जाम्पल भी किया था। अब हम क्लास 2 में देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए दोस्तों, फंक्शन सपोज ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन रूल और करस्पॉन्डेंस विच असाइन। देखिए फंक्शन क्या है कि जो भी आप एक रिलेशन या किसी भी चीज को आप बना रहे हैं तो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई एक कंडीशन, कोई एक सिचुएशन होगी जिसके बेस पे आप एक फंक्शन को तैयार करेंगे। ठीक है, तो वही होता है। जैसे मान लीजिए टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब हो सकता है वो एलिमेंट दोनों ए के ही हो जिनसे आप एक फंक्शन बना रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों एलिमेंट वो बी के हो। नेक्स्ट कंडीशन करके ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, और हो सकता है कि एक बी का यूनिक सेट एलिमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे क्या लिखा है, इज सेट टू बी अ मैपिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं फंक्शन को। फ्रॉम ए टू बी एंड डिनोटेड बाय एफ। फंक्शन को हम एफ से डिनोट करेंगे। द मैपिंग इज रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं इसको हम, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी रीड एज एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर इस तरीके से लिखा है तो हम इसको फंक्शन में कैसे रीड करेंगे कि भैया मैपिंग हो रही है कहां से, फ्रॉम सेट ए से टू सेट बी तक। ठीक है, रूल है कुछ इसके नोट लिखा है, द रूल मस्ट असाइन ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ये कुछ ना कुछ कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए जो हमें फंक्शन बनाने में हेल्पफुल होगा, जिसके बेस पर हम एक फंक्शन को रेडी करेंगे। ठीक है, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस और फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जिनकी मदद से हम मैपिंग करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हमारा इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन, मान लीजिए एट लीस्ट एग्जिस्ट वन एलिमेंट नो प्री इमेज इन सेट एक्स। देखिए कम से कम एक एग्जिस्ट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और प्री इमेज इन नो प्री इमेज सेट एक्स। किस मतलब सेट एक्स के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं होती। आप देखेंगे एक एक्स वाले बना हुआ है, एक वाई बना हुआ है, इसमें हमने मैपिंग कर रखी है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये हमारा इनटू होता है, और एक कोई ना कोई एक एग्जिस्ट एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि 3 यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा ऑन टू फंक्शन, एवरी एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट। मतलब हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ एक इमेज होगी ही होगी। देखिए कोई भी एग्जिस्ट नहीं है, कोई भी छुटा हुआ नहीं है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज है ही है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वन वन फंक्शन, जैसे कि इसमें लिखा है नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव द सेम इमेज इन y। देखिए कोई भी x का जो एलिमेंट है वो सेम y में होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। y हमारा छूट सकता है, जैसे कि y का 4 हमारा छूट रहा है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन। x का हर एक फंक्शन एलिमेंट हमारा कहीं ना कहीं इमेज करेगा ही करेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट की इमेज होगी ही होगी। वन वन इंटू फंक्शन, देखिए वन वन इंटू फंक्शन, वन वन ये रहा, इंटू यहाँ पर है, इन दोनों से मिलकर एक फंक्शन बना विच होल्ड द प्रॉपर्टी। क्या, वन वन और इंटू की प्रॉपर्टी से मिलकर बना है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैनी वन, इफ टू और मोर एलिमेंट हैव द सेम। अगर दो और दो से ज्यादा एलिमेंट अगर सेम जगह सेम इमेज होती है तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैनी वन, एक से ज्यादा। मैनी वन इंटू, देखिए मैनी वन और इनटू हमने अभी देखा, एटलीस्ट वन एलिमेंट हैज नो प्री इमेज। कम से कम एक एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, 4 की कोई प्री इमेज नहीं है। जैसे 3 की क्या है डी, 1 की क्या है ए और बी। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे 7। तो नेक्स्ट है दोस्तों वन वन ऑन टू फंक्शन। देखिए वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, विच होल्ड द प्रॉपर्टी वन वन एंड ऑन टू। जो वन वन की और ऑन टू की प्रॉपर्टी है वही सेम इसमें लगेगी अकेले में। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, इन दिस केस एलिमेंट ऑफ y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। हर मतलब y एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफाई फंक्शन क्या है कि भैया आइडेंटिफाई फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ y और सेट x इज एसोसिएटेड ऑन टू इटसेल्फ। वो ऑन टू से
खुद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइनम। साइनम फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर में सिर्फ इस तरीके से आपको एक, जैसा आप कंटिन्यूअस में पढ़ते थे वैसे ही कुछ कंटिन्यूटी में वैसे ही एक डायग्राम बना के और आपको समझा देना कि भैया y पॉइंट पे हमारा fx = 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, और x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, और जब माइनस में होगा तो x भी माइनस में होगा और y भी नेगेटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट फंक्शन। देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का आप ये डायग्राम बना देंगे बहुत अच्छा रहेगा। फॉग गॉफ गॉफ फॉग फॉग गॉग ये सब निकालने में आगे सिखाऊंगा ये सब कैसे बनाते हैं। फिर हमारा मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस में ये बताते हैं मॉड्यूलस कैसा होता है, जैसे कुछ भी एक्स है उसको मॉड्यूलस में डिफाइन करना। फिर हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो ए की पावर में एक्स वगैरह होते हैं, जैसे e की पावर में x, e की पावर में 2x, e की पावर में 3x, ये सब हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन मतलब जैसे कि log x या log 1, मतलब कुछ भी हो log करके हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब sin x cos x tan x cot x sec x cosec x ये सब। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, sin इनवर्स x cos इनवर्स x ये सब चीजें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपने पढ़ा कि कैसे हमने फंक्शन को भी देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, धन्यवाद।